पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 16 दिनों तक मनाया जाता है। यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पितृपक्ष के महत्व एवं पितृपक्ष की समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का लाभ जल्द से जल्द उठा सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। पख वह है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अनेक देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में से अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई है। पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों वंशजों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों की आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। संभवतः इस वर्गीकरण का आधार मृत्यु क्रम में पितृ विशेष का स्थान रहा होगा। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं। सायण के टीकानुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर द्वितीय श्रेणी में और इनसे भिन्न कर्म करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। ऐसे 3 विभिन्न लोकों अथवा कार्य क्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है जिनसे होकर मृतात्मा की यात्रा पूर्ण होती है। ऋग्वेद में अग्नि से अनुनय है कि वह मृतकों को पितृलोक तक पहुंचाने में सहायक हो। अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है कि वह वंशजों के दान पितृगणों तक पहुंचाकर मृतात्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करे। ऐत्रेय ब्राह्मण में अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। स्वर्ग के आवास में पितृ चिंता रहित हो परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। वेदों में पितरों के भयावह रूप की भी कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों के निकट आएं, उनका आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें और उनके क्षुद्र अपराधों से अप्रसन्न न हो। उनका आह्वान व्योम में नक्षत्रों के रचयिता के रूप में किया गया है। उनके आशीर्वाद में दिन को जाज्वल्यमान और रजनी को अंधकार में बताया है। परलोक में 2 ही मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। पितृगणों से यह प्रार्थना है कि देवयान से मृत्यु की सहायता के लिए अग्रसर हों। संहिताओं और ब्राह्मणों की बहुत सी पंक्तियों में मृत्यु के प्रति मिलता है। पहला जन्म साधारण जन्म है। पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र में और पुत्र के बाद पौत्र में जीवन की जो निरंतरता बनी रहती है उसे दूसरे प्रकार का जन्म माना गया है। मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तीसरे प्रकार का जन्म है। कौशीतकी में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाते हैं।
अपने कार्य एवं ज्ञानानुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट, पशु, पक्षी अथवा मानव के रूप में जन्म लेते हैं। ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है, जहाँ गर्भाधान प्रथम संस्कार है तो पितृमेघ या अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कहा गया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा गया है। इस बार यह शुभ तिथियां 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हैं। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण, पितरों को जल देना आवश्यक कार्य माना गया है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्राद्ध व्यक्त करने का अनुष्ठान है, जिसे श्राद्ध कहा गया है। आइए साथियों, अब हम जानते हैं श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापिनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए श्राद्ध का परित्याग ना करें, पितरों को अवश्य ही संतुष्ट करें। आइए साथियों, अब हम जानते हैं श्राद्ध के प्रतीक। कुश, तिल, यवगाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौआ यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली रोटी गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध में ब्राह्मण की मान्यता क्या है। पूजा, अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा ना करें, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य करें। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न कराएं। इससे आपके पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में किन कार्यों से हमें बचना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, उसे श्राद्धकर्ता की संज्ञा दी गई है। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, तेल मालिश और परान भोजी, ये 7 बातें श्राद्ध कर्म के लिए वर्जित हैं। श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। साथियों, तो ये थी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप ऐसे ही हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जानकारियों का लाभ जल्द से जल्द उठा सकें। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को
अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।